हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास लेकर के फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने। आप सभी जानते हैं इस क्लास का, इस चैनल का नाम क्या है, एएस एकेडमी, और मेरा नाम अमित चौहान है। मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूँ और मैंने पिछली जितनी भी क्लासें करवाई हैं वो अगर आपने देखी हैं तो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। मैं आपको करवा रहा था संधि। संधि में हम स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं और जो संधि का तीसरा भाग है वो विसर्ग संधि, वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसमें मैं लगभग 5 से 7 नियम पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हमारा आज का जो नियम है वो दूसरा नियम है। इससे जो पिछली क्लास थी मैं नियम 1 आपको करवा चुका था। आई थिंक, मैं समझता हूँ आपको नियम 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्रम में मैं आपको नियम 2 अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छे से समझें, अच्छे से देखें। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण रहने वाला है ये नियम 2 विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। विसर्ग का योग किसी स्वर या व्यंजन के साथ हो जाए और उनसे जो परिवर्तन या बदलाव होता है, यानी विसर्ग जो है वो अपने आप में बदल जाती है या यथावत स्थिति में बनी रहती है, उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए, नियम 2 जो है हमारा क्या कहता है, विसर्ग का रे। इसमें नियम में कह रहा है कि जो विसर्ग होती है वो विसर्ग है उसका रे हो जाता है। वो जो विसर्ग है वो रे कब होता है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या कब होता है रे? रे भी कौन सा? हलंत वाला, यानी आधा रे। यदि विसर्ग से पहले, ये क्या बोला, यदि विसर्ग से पहले, यानी कि ये मैंने विसर्ग बना दिया, इससे पहले पहले की बात कर रहा है। यदि ए या आ, यदि विसर्ग से पहले क्या आ जाए, ए या आ से भिन्न कोई स्वर आए, यानी ए और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए। आपको पता है स्वर हमारे 11 होते हैं, और ए या आ को छोड़कर कोई भी हमारे स्वर आ जाए 9 की 9, यानी 11 में से 11 में से हमने 2 माइनस कर दिए तो 9 बचे। 9 की 9 स्वर कोई भी आ जाए तो क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। और विसर्ग के बाद, अब ये था विसर्ग से पहले, ये कह रहा था विसर्ग से पहले, अब कह रहा है विसर्ग के बाद। विसर्ग के बाद क्या होता है, किसी स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण, या फिर ये, रे, ले, वे या है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है, हमारा रे में बदल जाता है। हलंत वाले रे में बदल जाता है, यानी आधा रे में बदल जाता है, में परिवर्तन हो जाता है। ये क्या कह रहा है, यदि ए या आ से पहले, यहां मैंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि यदि ए या आ से अलग, मीनिंग का मतलब अलग, स्वर से पहले, यानी विसर्ग से पहले ए या आ से अलग कोई स्वर आ जाए, साथ में उसके योग के साथ में स्वर हो। स्वर पता है आपको 11 होते हैं हमारे, ठीक है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। जो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे 25, उसमें वर्ग होते हैं 5 और वर्ण होते हैं हमारे 25। तो मैंने अच्छे से समझा रखा है। इसमें 3 3 3 इस तरीके से हमारे हमारे पास हो जाते हैं 15 वर्ण हो जाते हैं ये। और ये, रे, ले, वे, ये हमारे अंतःशत व्यंजन होते हैं। ये हमारा क्या होता है, कंठ होता है। तो ये, यानी विसर्ग के बाद इनका जोड़ होता है तो ये किस में बदल जाते हैं, ये रे में बदल जाते हैं, वो भी आधे रे में, हलंत वाले रे में। इतना नियम पढ़ने के बाद हम उदाहरण पर आते हैं। देखिए, ये आपकी जो क्लास है 10 से 15 मिनट की रहने वाली है, और 15 मिनट की भी नहीं रहने वाली। उस 15 मिनट में इस नियम को आप अच्छे से ग्रहण कर पाओगे, और मैं समझता हूँ कि कोई भी एग्जाम आए उसमें आप अच्छे से इनको सोल्व कर पाओगे। तो आइए हम पहला उदाहरण देखते हैं, क्योंकि जो भी हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, कोई भी नियम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, अगर हमने उस पर उदाहरणों को सोल्व नहीं किया तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, हमें वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो आइए, पहला जो नियम है, जो दूसरा नियम था, सॉरी, विसर्ग संधि का, उसमें पहला जो उदाहरण है वो क्या है, नी प्लस मल। देखो, नी का मतलब क्या है, यानी यहाँ विसर्ग है, इसकी ध्वनि आपको पता होनी चाहिए, है होती है। देखो, मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद आप स्पष्ट रूप से अपने आप से करते चले जाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए,
निह, यानी विसर्ग से पहले ए आ स्वर ना हो। यहाँ देखो न पर मात्रा किसकी लगी है, जो व्यंजन है उस पर मात्रा किसकी लगी है, छोटी ई की, इसलिए ए आ तो स्वर आया नहीं, ई आया है। और उसके बाद क्या आया हो, उसके बाद स्वर आया हो, स्वर नहीं है भाई, इसमें क्या है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी कै ख के बाद ग घ ग ये आते हैं, पै फै भै मैं, यानी चौथा जो वर्ण है वो आया है, यानी मैं आया है, या फिर यह रह लव है में से कोई भी हो। तो यहाँ कौन सा चौथा वर्ण आया है, कौन सा, मैं, ठीक है, ये चौथा वर्ण है अगर आप वहां वर्ण वर्ग में चलोगे तो यहाँ चौथा वर्ण आया, इसलिए जो जो विसर्ग है ये हमारा आधे रह में बदल जाता है। चलो बदलते हैं, नी का नी लिखा भाई मैंने, लिख दिया सेम एज इट इज। अब जो मैं है ये तो बदल गया रह में, पहले मैं और ले लिख देता हूँ। जो हमारा विसर्ग है नी के बाद ये रह में आएगा तो निर्मल बन गया, नी रे में ले। अब निर्मल हम ऐसे तो लिख नहीं सकते भाई, निर्मल, ये तो निर्मल गलत है, इसलिए हम रेफ वाली मात्रा लगा देते हैं, निर्मल वाली। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। बताओ आपको आया या नहीं आया। और जो रेफ वाली मात्रा होती है वो हमारी क्या होती है, जो रेफ में मात्राएं होती है वो ऊपर वाली मात्रा होती है वो आधा रह होता है, जो बंधेन रह की मात्रा होती है हमारी नॉर्मल मात्रा होती है, यानी वो छोटी, मतलब वो बड़े रह की मात्रा होती है। देखिए तो हमने ऐसे लिखा। आगे देखिए, कोई भी सभी करते हैं, अब जल्दी जल्दी से। नी का नी लिखा मैंने, मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहता हूँ, नी का नी लिखा भाई, भय का भय लिखा मैंने, और ये का ये लिखा। अब हमारी रेफ वाली मात्रा इसके स्थान पर हमारी ये हो गई, तो ये क्या बन गया, निर्भय। ठीक है, आगे नी प्लस जन, नी का नी लिखा भाई मैंने, और जन, जन का जन लिखा, इसी तरीके से मैंने रेफ वाली मात्रा लगा दी, निर्जन, जहां कोई आता जाता ना हो, निर्जन वन। ठीक है, नी प्लस आशा, निराशा। देखिए यहाँ एक समझने की बात है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा और बता देता हूं आगे। इसमें क्या होता है, देखिए आप ध्यान से देखिए, नी प्लस आशा, यहाँ स्वर आया है। अब ये तो जो था, ये हमारा जो विसर्ग था ये रे में तो बदला, लेकिन हलंत के साथ, लेकिन आगे जो जोड़ हो रहा है वो आ हो रहा है, आ का जोड़ हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, आ जो है, आ की मात्रा हम इस पर लगा देते हैं, यानी किसी भी स्वर की मात्रा जब लग जाती है तो हलंत हट जाता है और वो जो वर्ण होता है वो पूरा हो जाता है हमारा। इस तरीके से ये आ बन गया और शा का शा लिखा, इस प्रकार से हमारे पास निराशा हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, नी प्लस बल, क्या लिखेंगे, नी का नी लिखा, विसर्ग के स्थान पर रे लिखा, है ना, बै का बै और ले का ले, लेकिन इसके स्थान पर हम रे की मात्रा लगा देंगे रेफ वाली, इस तरीके से निर्बल आ जाएगा, है ना, यानी कमजोर। नी प्लस धन, अब क्या आ जाएगा, नी का नी लिखा, विसर्ग के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, रे की मात्रा लगा दी, निर्धन, रेफ वाली मात्रा क्या बन गया, निर्धन। इसी प्रकार से नी प्लस गुण, नी का नी लिखा भाई हमने, और फिर गुण का गुण लिखा, निगुण बन गया एक, ये तो, लेकिन निर्गुण बनाने के लिए इस जो विसर्ग है इसके जस्ट बाद जो आता है गैल है, इसके ऊपर रे की मात्रा लगा देंगे। इस प्रकार से निर्गुण जो हमारी काव्य धारा होती है, निर्गुण भक्ति जो होती है उसके बारे में बता रहे हैं। नी प्लस यात, अब नी प्लस यात लिख दिया भी मैंने, लेकिन जो विसर्ग है उसकी मात्रा यह पर लग जाएगी, ये क्या बन गया, निर्यात, है ना, निर्यात करना किसी वस्तुओं का। ठीक है, नी प्लस अर्थक, अब देखिए यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है, वही जो मैंने स्टार बनाया था, नी का नी लिखा, विसर्ग जो था वो हमारा रे में बदला, वो भी हलंत के साथ, लेकिन जिसके साथ ए आया है, देखिए ध्यान से, ए आने से ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया, और थे और कै का है और क्या लिख दिया। इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा निरर्थक। प्रयास जो हमारा है निरर्थक हो जाते हैं कई बार, तो अर्थक अर्थ के साथ नहीं, बिना अर्थ के साथ वाला। अभी देखिए, दू प्लस उपयोग, अभी मैं आपके सामने दू लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो विसर्ग है वो रे में बदल जाता है अगर ए आ के बाद, मतलब ए आ को आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए। तो ये तो
विसर्ग जो है ये रह में बदल दिया भाई मैंने, आधे रह में, लेकिन उ की मात्रा लगा दी छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, और पै यो गे, पै यो और गे, इस प्रकार से मैंने दुरुपयोग लिख दिया। आप बताइए आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं? मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिए, दू, दू का दू लिखा भाई, विसर्ग जो था हमारा रह में बदल गया, ठीक है, तो इस प्रकार से रह लिखा और आ की मात्रा लगा दी, ठीक है, दूरा, चार का चार लिखा, दूरा चार। आगे देखिए, दू प्लस बल, दुबल लिख दिया भाई मैंने अभी तो, लेकिन जो विसर्ग था हमारा रह में बदल गया, इस प्रकार से दुर्बल आ गया। देख लीजिए, अभी दू प्लस गुण, दुगुण लिख दिया भाई मैंने, लेकिन अगर हम हलंत विसर्ग को रह में बदलेंगे तो ये बदल जाएगा दुर्गुण में, है ना, यानी अच्छे गुण नहीं। दू फिर से लिखा भाई मैंने, फिर ले का ले लिखा और भय का भय लिखा। अब ये दुर्लभ हो गया, लेकिन ये रह में रेफ वाले में बदलेगा, तो इसलिए ये बन गया हमारा दुर्लभ, है ना। आगे दूहू, जय ने, दुजन लिख दिया भाई मैंने, लेकिन इसको अच्छे से बनाने के लिए हमें इसको आधे रह में बदलना होगा, रेफ वाले में, इस प्रकार से दुर्जन आ गया भाई। आगे देखिए, पुनः प्लस जन्म, ये अशुद्धि के रूप से भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम वर्तनी पढ़ते हैं इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए भी आपको देखना जरूरी है। ये पुनः, पुनः का पुनः लिखा भाई, और जन्म का जन्म लिख दिया भाई मैंने, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, पुनः जन्म। पुनर्जन्म का मतलब नहीं पुनर्जन्म क्यों होता है, क्योंकि यहाँ हलंत जो है और ये जो वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा, इस वजह से ये रेफ वाला रह में बदल जाता है। इस प्रकार से थोड़ा सा हम इस पर रेफ वाला रह लगा देंगे, इस प्रकार से पुनर्जन्म हो गया, पुनर्जन्म नहीं पुनर्जन्म। आई थिंक, मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लास वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मजा आया होगा इस क्लास में। एक छोटा सा नियम था जो आपने अच्छे से सीख लिया है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार जरूर ये क्लास रिवाइज करके देख लेना, दोबारा प्लेबैक करके देख लेना, और कुछ फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है वो समाप्त होती है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और इसके साथ साथ जय जवान, जय किसान और जय विद्यार्थी। हमारे स्टूडेंट भी जय के अधिकारी हैं, इसलिए उनकी भी जय करनी चाहिए। धन्यवाद।